यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधति लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः शुभकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, सदगुरु कबीर साहेब के इस महामहोत्सव की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब, परम आदरणीय परम श्रद्धेय महंत श्री प्रभात साहेब की सुभग, हमारे इस संस्था के प्रधान सुभग साहेब जी महंत साहेब, इस संस्था के मंत्री महंत श्री ब्रिजमोहन साहेब, इस संस्था के सभी कार्यकारिणी के सदस्य और जितने भी हमारे सुदूर प्रांतों से पधारे हुए, जिनको हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रांत से, मध्य मॉरिशस से और दक्षिण प्रांत से, लाभपुरा आदि से स्थानों से यहाँ पर आप सब लोग पधारे हैं। आप सब लोग सदगुरु कबीर साहब के अनन्य भक्त हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्रति आप लोगों की जो भक्ति है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका सभी का जीवन धन्य है जो सदगुरु के चरणों में शरणागत रहते हुए अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग में ले चल रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब का यह 625वां प्राकट्य महामहोत्सव, और आप सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात कि आज हम सब लोग इस कबीर काउंसिल के निर्माण का पूरे 50 वर्ष, आप सब लोगों को आनंद होगा यह सुन करके कि आज हम लोगों के इस संस्था के पूरे 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि 1973 में इस संस्था का निर्माण हुआ। परम श्रद्धेय सत्यलोकवासी भारत के पधारे हुए उस समय के 1008 महंत श्री रामस्वरूप दास जी महाराज साहेब उस समय आए हुए थे, और उन्होंने उस समय महंत श्री तुलसीदास जी साहेब, महंत श्री हेमंत दास जी साहेब और उस समय के जितने भी भक्त लोग थे, मंगी साहेब, बोधा बिहारी जी, लालू परिवार, हीरामन लाल साहब नाम था उनका आपके, और इसी प्रकार सुखू साहब के परिवार थे, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बुधनी, एक प्रेम बुधनी थे जो कि प्रथम यहाँ के जब संस्था बनी थी उस समय वो यहाँ के ट्रेजरर थे। तो उन सभी और साथ साथ आप सभी के जो परिवारजन थे, पूर्वज थे, वो सब लोग मिल करके संस्था का एक निर्माण किए, संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाए। और मुझे जहाँ तक स्मरण है, पहला जो यहाँ के प्रधान बने थे वो बोधा बिहारी जी थे, और महंत तुलसी साहब तो थे ही एक संरक्षक के रूप में, और प्रथम मंत्री के रूप में महंत कोमलदास जी साहब उस समय थे, और उन सब लोगों ने मिल करके इस संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया और इस संस्था को आगे बढ़ाया, और वो क्रम चलता रहा। साहब जी महंत तुलसीदास जी साहब 1985 में उनका देहावसान हुआ था, चलावा हुआ, और उसके बाद महंत श्री हेमंत दास जी साहेब यहाँ के महंत बने, और 1997 में उनका चलावा हुआ, और तब तक उन्होंने इस संस्था का जो महंती का कार्य था उन्होंने संभाला। साथ ही साथ इस स्थान के परिवर्धन में, इस स्थान के विकास में उन्होंने अपना तन मन धन से सहयोग किया। उन्होंने महंत श्री प्रभात साहब को सौंपा कि हमारे आचार्य भारत से आ रहे हैं, मेरे लिए उन्होंने बोला उनके आने तक आप यहाँ का कार्य संभालिए। तो इनके सहयोग से यहाँ का कार्य चलता रहा, और मेरा सौभाग्य रहा कि हम 24 नवंबर 1999 में इस कबीर काउंसिल में आए, और 26 नवंबर 1999 में मेरी महंती विधि हुई, और तब से सदगुरु कबीर साहब के चरणों में बैठ करके मैं आप सब लोगों के लिए जो पूजा पाठ का कार्य है, सत्संग का कार्य है, इस स्थान का जो भी कार्यकारिणी
परिषद बना, इस बीच में काफ़ी लोग अध्यक्ष रूप में आए, बदले, और सब लोगों ने अपने अपने स्तर पर विकास कार्य किया, और उन सब के साथ मिल करके मुझे भी इस स्थान का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज के इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कबीर काउंसिल के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ का 50वां इस निर्माण दिवस मना रहे हैं इस कबीर काउंसिल का। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि इन पिछले 24 वर्षों से मैं यहाँ पर हूँ, कितना विकास कार्य हुआ है, और इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है। अभी हमारे प्रधान जी ने आप सब लोगों से कुछ निवेदन किया, अवश्य हम उन विषयों पर ध्यान दें। यह जीवन, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अनमोल जीवन हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, और इस अनमोल जीवन में जो विशेष रूप से हम लोगों को पंच भौतिक यह शरीर हमारा भी है, और जितने भी जीव जंतु हैं संसार में सबका पंच भौतिक ही शरीर है। पंच भौतिक में क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर, और साथ साथ सभी के साथ में जुड़ा हुआ सत, रज और तम। सत कहते हैं प्रकाश रूप जो भी है, अग्नि तत्व है, वो सब सत के स्वरूप में है। और राजस के रूप में जितने भी फल हैं, फूल हैं, वे सभी के सभी प्रकृति में राजस रूप में है, जिसको हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, जीवन में उसका अनुभव और आनंद लेते हैं। और जितने भी अन्य जीव जंतु हैं सब तमस में हैं, क्योंकि वो केवल अपने इंद्रियों के सुख के पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई महासुख होता है। यह केवल विशेष ज्ञान, विशेष बुद्धि और विशेष विवेक मनुष्य को प्राप्त है, और इसलिए मनुष्य जीवन की विशेषता है कि यह अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात एक मार्ग है श्रेय का और एक मार्ग है प्रेम का। अर्थात जिस कार्यों से हमारे शरीर को सुख मिलता है वह प्रेय का मार्ग है, और वह केवल हमें संसार तक ही सुख दे पाता है। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है वह इस संसार के बाद आनंद की प्राप्ति कराता है। तो मनुष्य जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम श्रेय के मार्ग का अवगाहन करें, अनुसरण करें, क्योंकि श्रेय के मार्ग में हम अपने जीवन में कुछ समय के लिए सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि रावण एक पंडित था, एक महर्षि का पुत्र था। उसने वेदों को पढ़ा, चारों वेद उसे कंठस्थ थे, रोज वो हवन करता था, और साथ ही साथ पुराणों के बारे में उसे पूरी जानकारी थी, स्मृति ग्रंथों को जानता था, उपनिषदों, वेदांत दर्शन को जानता था। लेकिन और यहाँ तक वो इतना बलशाली था, इतना पराक्रमी और वीर था कि वो उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन वह उसका सुख अनंत समय तक नहीं चला, और बाद में क्या कहा गया, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण दिया न बाती। इतना बड़ा परिवार, सोने की लंका, इतना बलशाली, इतना बुद्धिमान होते हुए भी क्यों नहीं उसका जीवन में उसको जो परम सुख मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया। उसका एकमात्र कारण था उसका जीवन अनीति कारक था, अधर्म का उसका विजय था। क्योंकि यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं पर जय है। हम अनीति से कुछ समय तक सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन अंत में उसको परम सुख की प्राप्ति होती है। ये मार्ग है सदगुरु कबीर साहब का। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, अपने आहार को पवित्र बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारा यह मुख एक प्रकार का हवन कुंड है। हम क्या खाएं, क्या पिए, इसका बराबर चिंतन करें, ध्यान करें। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह मन हमारा उस परमात्मा का दिया हुआ है। तो मन की जो वृत्तियां हैं, बुद्धि और विवेक, हर चीज के प्रति हमारा एक सजगता होनी चाहिए। और जब तक सजगता नहीं होगी, जब तक हम जागृत नहीं होंगे, तो हमारी यह माया का जो संसार है वो अपनी ओर खींच ले जाएगा, और हम इसमें भटक करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस कार्य में संलग्न हो जाएंगे, और आवागमन का चक्र हमारा चलता रहेगा। अब की पासा ना मिटे फिर 84 जाए। अर्थात इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके हम केवल शरीर के सुख के प्रति भाग रहे हैं, कुछ भी हमने आध्यात्मिक तो हमने अग्रसर नहीं हुए, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, और पुनः उस 84 लाख योनियों में हम भटकते रह जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए बार बार अपने इंद्रियों को सदुपयोग करने के लिए कहा। वाणी का सदुपयोग करें, आंखों का सदुपयोग करें, श्रवण का सदुपयोग करें,
क्योंकि ये सभी के सभी इंद्रियां अपने अपने सुख के लिए लालायित रहती हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है, विवेकवान है, धर्मवान है, वे इन सब का सदुपयोग करते हैं। यही सद्गुरु कबीर साहब का हम सब लोगों के लिए उपदेश है, आप सबके लिए यही उपदेश है। इस जो सद्गुरु कबीर साहब का हम सब लोग प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं, इन सब चीजों पर हम ध्यान दें, सद्गुरु की शरणागति में रहें, कभी मन में अहंकार न लावे, क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। गुरु की भक्ति से हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन में अपकर्मों से मुक्त होते हैं, शुभ कर्मों से प्रवृत्त होते हैं और मोक्ष के मार्ग में चलते हैं। तो यह आज का महामहोत्सव आप सबके लिए जो सद्गुरु कबीर साहब ने चयन किया, भारत वाराणसी काशी के कमल पुष्प पर लहरतारा तालाब में साहब का प्राकट्य हुआ और 120 वर्षों तक की उनकी लीला यात्रा रही। कितने लोगों को उन्होंने जीवन में सचेत किया, ज्ञान दिया, शिष्य बनाए और सबको मुक्ति का मार्ग दिखलाया, जिसमें हम सब लोग ये जो पूजा अभी हमने 4 महापुरुषों का, 4 गुरुओं का जो इसके नाम से चौका आरती हम लोग करते हैं, उन्हें भी सद्गुरु कबीर साहब के शरणागति में आकर अपने जीवन को धन्य बनाए। आज हम लोगों को अवसर है कि आज हम अपने जीवन के इस शुभ अवसर को न खोएं और भक्ति करते हुए सद्गुरु की शरणागति में पहुँचे। सभी को सद्गुरु कबीर साहब की कृपा प्राप्त हो, सबको सद्गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, हमारे समस्त देश और समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी हो यह महामहोत्सव, यह सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते विधि को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा समय काफी हो गया है। सत्यनाम 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 ओ जय सत्यनाम 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 ओ जय सत्यनाम 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 भक्त समाज की आज के आनंद की जय। यद्यपि हमारे प्रधान जी ने रत्नमाला जी को, हमारे आदरणीय करुणा जी को धन्यवाद दिया है, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों के लिए सूचनाएं। आप सब जानते हैं भोजपुरी चैनल जो मॉरिशस एम्बेसी का तीसरा चैनल है, उसमें प्रत्येक 15 दिन पर पाक्षिक रूप से सद्गुरु कबीर साहब जी का ज्ञान शाम को 7 बजे या कभी कभी 7:15 बजे ये प्रसारित होता है टेलीविज़न पर। तो ये इसमें रत्नमाला जी का, हमारी जो प्रोड्यूसर है, उनका बहुत बड़ी भागीदारी है। और साथ ही साथ करुणा जी के माध्यम से हर साल हम सब लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल के लिए, प्रातः रेडियो के लिए और बीच बीच में अन्य कार्यक्रम है, उसके लिए बराबर करुणानाथ लालू जी का बराबर सहयोग मिलता है। और एम्बेसी के माध्यम से हम अपने वाणी वचनों का प्रचार प्रसार कर पाते हैं, आप तक पहुंचा पाते हैं। तो इन सब के लिए ये पूरे एम्बेसी के जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं, हमारे जो वहाँ पर संजय घोरा जी उस दिन मिले, हमारे मंत्री जी के साथ में रत्नमाला जी मिलाई, बहुत ही उनका भी मैंने देखा स्वभाव बहुत ही मिलनसार व्यक्ति। तो आप सभी को सद्गुरु कबीर साहब की अनन्य कृपा मिले, आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। जितने भक्त समाज यहाँ पर पधारे हैं, आप सब लोग सुखी और सद्गुरु कबीर साहब की शरणागति में रहते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, यही सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं। आइए चरणों में सद्गुरु कबीर साहब के 3 बार बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आरती के लिए हम सब लोग खड़े होते हैं क्रमशः। आप लोग अगर एक परिवार में हैं तो एक परिवार में 3-4 जितने भी लोग एक साथ एक आरती लें और आरती एक साथ करके तो समय से कम लगेगा। साहेब